हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, अपनी सीरीज़ चल रही है भाई पार्ट फोर चल रहा है। उससे पहले आप सबको पता है पॉजिटिव थॉट के साथ मेरी क्लास स्टार्ट होती है। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देता है, बेहतर बनाने का मौका देता है। तो बच्चों, हार से ना हताश होके मत बैठना। हार से कभी भी हताश होके मत बैठना कि मुझे हार मिल गई, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। अरे हार तो वो सबक होती है कि आपको वो और बेटर करने की इच्छा जागृत करती है आपके अंदर। तो इसीलिए कभी भी आपको हार मिलती है तो आपको कभी भी निराशा नहीं होनी चाहिए लाइफ में। चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने उस टॉपिक को जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार होगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट 4। तो मैं आपके लिए बना के रखती हूँ ये सब चीज़ें कि मुझे पता है मुझे जो है डालनी है, डेली बेसिस पे डालनी है। चलिए हम करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर है हमारा फर्स्ट। ए पेशेंट हु डिसाइड टू लीव एंड द हॉस्पिटल एडवाइस। एक सेकेंड। पेशेंट हु डिसाइड टू लीव द हॉस्पिटल अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, उसे बोलते हैं लामा। मस्ट हैव टू साइन ए फॉर्म। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस फॉर्म? सिंपल सी बात पूछी है। जब कोई पेशेंट डिसाइड करता है लामा जाने के लिए तो इसका मेन पर्पस क्या होता है? लामा, सबसे पहले बच्चों डेफिनेशन जो है ना, इसकी फुल फॉर्म भी आती है लामा। तो इसका होता है लीव हॉस्पिटल अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। एल फॉर लीव, ए फॉर अगेंस्ट, एम फॉर मेडिकल, ए फॉर एडवाइस। लामा पेशेंट जाता है, क्यों जाता है, क्या मेन पर्पस होता है इसका जाने का? पहला ऑप्शन कह रहा है टू यूज़ इन द इवेंट ऑफ री एडमिशन, दोबारा से एडमिशन लेने के लिए, जो या फिर टू इंडिकेट द पेशेंट विशेज टू रिलीज द हॉस्पिटल एंड फिजिशियन फ्रॉम लीगल लायबिलिटीज, या इन द अकाउंट ऑफ गुड गवर्नेंस। तो आंसर डी नहीं है, आंसर ए नहीं है, आंसर सी नहीं है, सॉरी बी नहीं है। सी क्यों है? पेशेंट अपनी मर्जी से जाना चाह रहा है, हॉस्पिटल से रिलीज होना चाह रहा है, ठीक है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ। क्योंकि लामा एक फॉर्म होता है बच्चों जो हमें फिल करके आगे जो है हम डिस्चार्ज ले सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है लामा का मतलब होता है कि पेशेंट अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जा रहा है। आप लोगों ने सुना होगा कोई फिजिशियन 7 दिन तक चाहता है पेशेंट को रखना, लेकिन पेशेंट कहता है मुझे 4 दिन के अंदर डिस्चार्ज कर दो। तो ये जो फिजिशियन है ना, ये कहेगा भाई आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जाओगे, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी इसमें। तो इसको बोलते हैं पेशेंट जाएगा लामा लेके, ठीक है, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जाए। तो हमारा आंसर हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज गिवन ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ द एनजी ट्यूब। जब किसी पेशेंट को नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब डालते हैं तो कौन सी पोजीशन दी जाती है? फाउलर, लेफ्ट लेटरल, हाई फाउलर या सुपाइन? तो आप सभी जानते हो कि हाई फाउलर पोजीशन दी जाती है पेशेंट को। क्यों? ताकि जो एनजी ट्यूब है वो ईजिली एडमिनिस्टर हो जाए, है ना। तो आंसर होगा हमारा हाई फाउलर पोजीशन। और एनजी ट्यूब जब भी डालते हैं तो हम किस तरीके से कंफर्म करते हैं? तो एक्सरे मेथड से कंफर्म करते हैं, ठीक है। एक्सरे करेंगे पेशेंट का और देखेंगे कि पेशेंट की एनजी ट्यूब जो है प्रॉपर प्लेस है या नहीं है। या फिर आप पेशेंट का स्टमक पीएच चेक करके भी देख सकते हो, स्टमक का पीएच जो कि हमें एसिडिक दिखाई देगा लेस देन 3.5। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन एंड एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम? ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे बेटर ऑक्सीजन डिलीवर्ड कौन कर सकता है? नेजल कैथेटर, फेस मास्क, ऑक्सीजन टेंट या फिर वेंट्री मास्क? तो आप सब जानते हो बच्चों, सबसे अच्छा जो है ना हमारा, सबसे अच्छा मोस्ट कॉमन बोला है और एक्यूरेट ऑक्सीजन बोला है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका वेंट्री मास्क। सबसे बेटर ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है ना, और मोस्ट कॉमन भी है। अगला क्वेश्चन है फ्लूइड बैलेंस इज द पेशेंट इज असेस्ड बाय। फ्लूइड का हमें बैलेंस देखना है पेशेंट में, तो कैसे असेस करोगे? इनटेक एंड आउटपुट से, डेली वेट मेजरमेंट से, ब्लड प्रेशर से, या फिर पल्स एंड हार्ट रेट से? तो वेरी इजी क्वेश्चन, मेंटेनिंग इनटेक एंड आउटपुट। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हेन एन आईवी इन्फ्यूजन इनफिल्ट्रेट? एक पेशेंट है जहाँ पे क्या हो रहा है, पेशेंट के साथ आईवी इनफिल्ट्रेट हो रहा है, तो क्या कंडीशन देखने को मिल सकती है? क्या करोगे आप? पेशेंट को एनएस फ्लश करोगे, पेशेंट की इन्फ्यूजन साइट को एलिवेट करोगे, कोल्ड एप्लीकेशन प्रोवाइड करोगे, या फिर डिसकंटिन्यू कर दोगे इन्फ्यूजन को? इसने बोला है मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हेन द आईवी इन्फ्यूजन इनफिल्ट्रेट। क्या किसी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर आता है? तो आप
स्टूडेंट्स सभी के सभी इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या करोगे? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है बच्चों, ठीक है। आप लोग बताते ही नहीं हो कमेंट में, कोई आंसर ही नहीं करता है स्टूडेंट। प्रोफाइलेटिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन ए इन चिल्ड्रन इज अ हेल्थ प्रमोशन, न्यूट्रिशन या स्पेसिफिक प्रोटेक्शन या फिर अर्ली ट्रीटमेंट। क्या कहा जाता है जब किसी पेशेंट को विटामिन ए प्रोफाइलेटिकली एडमिनिस्टर कर रहे हैं? तो बच्चों ऐसी कंडीशन को बोलते हैं स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। क्यों? क्योंकि हम बच्चों को स्पेसिफिक कंडीशन से बचा रहे हैं। याद रखना, या तो विटामिन ए दे रहे हो या फिर आप दे रहे हो इम्यूनाइजेशन, स्पेशल ड्रग दी जाती है। तो इस जो भी स्पेशल ड्रग दी जाती है बच्चों को स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर आती है। मतलब किसी बच्चे को किसी डिजीज़ से स्पेसिफिक प्रोटेक्शन दी जा रही है, वो मेडिकेशन इसलिए दी जा रही है तो उसका मेन जो रेशनल है या रीज़न है कि वो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ विटामिन ए को ही क्योर करेगा वो, समझे? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन होगा, कोई न्यूट्रिशन या हेल्थ प्रमोशन या अर्ली ट्रीटमेंट नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं भाई। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या है टू हीट एप्लीकेशन इज शिवरिंग, वेजोडाइलेशन या फिर हमारा वैसो कंस्ट्रक्शन या रिहेबिलिटेशन। तो आप सब जानते हो जब भी किसी पेशेंट को हीट एप्लीकेशन प्रोवाइड की जाती है तो हम क्या करते हैं? वैसो डायलेशन कराते हैं, है ना। तो हीट एप्लीकेशन क्या कराती है बच्चों? वैसो डायलेशन कराती है। शिवरिंग नहीं कराएगी तो कोल्ड एप्लीकेशन कराएगी। वैसो कंस्ट्रक्शन कौन कराएगी? कोल्ड एप्लीकेशन कराएगी, है ना। रिहेबिलिटेशन तो बच्चों क्या होती है? थेरेपी होती है ना, या फिर रिहेबिलिटेशन प्रिवेंशन होता है हमारा एक। चलिए आगे चलते हैं। यूट्रस को विजुलाइज करना क्या कहलाता है? गैस्ट्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी, आर्थ्रोस्कोपी या ऑटोस्कोपी। तो आप सब जानते हो हिस्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक्सेप्ट। कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है? ये क्वेश्चन आया है बच्चों पीजीआई संगरूर के अंदर 2023 में, ठीक है। क्या? रिटर्न रिस्पॉन्स, बॉडी पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट या फेशियल एक्सप्रेशन। तीनों के तीनों ना रिस्पॉन्स हमारे वर्बल, ये हमारे कौन से हैं? वर्बल है, नॉन वर्बल है। ये है बच्चों नॉन वर्बल। वर्बल वो होते हैं जिसमें हम स्पीक करें, बोल पाएँ या फिर रिटर्न ऑर्डर दें। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ हमारा ए, रिटर्न रिस्पॉन्स। तो नॉन वर्बल पूछा है कौन सा नहीं है? सारे के सारे बॉडी पोस्चर से आप चेक करो, आई कॉन्टैक्ट से करो, फेशियल एक्सप्रेशन देखे करो, सब क्या किस में होते हैं? नॉन वर्बल में होता है। ऑप्शन ए होगा जो कि रिटर्न रिस्पॉन्स आएगा। ऐसा कौन सा एजेंट है जो क्या करता है? किल करता है बैक्टीरिया को, ठीक है। एंटीसेप्टिक, एंटीफंगल, बैक्टीरियोस्टेट या बैक्टीरियोसाइड या फिर बैक्टीरियोसाइड। तो आप सब कहोगे किल करने की बात कर रहा है ना बच्चों, तो बैक्टीरियोसाइड होगा, ठीक है, बैक्टीरियोसाइड होगा। स्टेट क्या करता है? इनहिबिट करता है, और ये क्या करता है? बैक्टीरियोसाइड किल करता है। और एंटीसेप्टिक क्या करता है? किल द स्पोर्स, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन्फेक्शन ऑफ द बॉडी बाय पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया इज नोन एज, क्या कहोगे? सेप्सिस कहा जाएगा इसको। यदि किसी पेशेंट की बॉडी में पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, इन्फेक्शन कर रहा है, तो सेप्सिस कहते हैं उसको। इंक्यूबेशन पीरियड नहीं कहेंगे, इन्फ्लेमेशन नहीं कहेंगे, कैरियर भी नहीं कहेंगे, सारी की सारी फंडामेंटल की टर्म्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों 153। किसी फिजिशियन ने ऑर्डर किया है इंजेक्शन कौन सा? मॉर्फिन सल्फेट क्लाइंट को, जो कि अभी पोस्ट ऑपरेटिव पेन के अंदर है। ड्रग देने से पहले नर्स क्या असेस करेगी? बिफोर एडमिनिस्टर द इंजेक्शन नर्स शुड असेस रेस्पिरेशन, पल्स, बीपी या टेम्परेचर। तो आप सब जानते हो बच्चों मॉर्फिन सल्फेट जो होती है ना, मॉर्फिन सल्फेट ये क्या करती है? रेस्पिरेशन पे इफेक्ट डालती है और हमारे टेंडन रिफ्लेक्सेस पे इफेक्ट डालती है। इस चीज़ को याद रखना। दो चीज़ चेक करनी होती है, तो रेस्पिरेशन, एक टेंडन रिफ्लेक्सेस। एब्सेंट मिलेंगे जो टेंडन रिफ्लेक्सेस होते हैं अपने, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस वो एब्सेंट मिलेंगे। रेस्पिरेशन कितना मिलेगा? 12 से कम मिलेगा। तो आंसर होगा हमारा ए। ये साइड इफेक्ट होते हैं ड्रग के। कोई बीपी, टेम्परेचर आपको पल्स मेजर करने की जरूरत नहीं है, ओनली रेस्पिरेशन या फिर ऑप्शन में हो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, लेक ऑफ बाउल साउंड इन द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड मे बी साइन ऑफ। जिस बाउल साउंड नहीं है, कम हो रही है, तो इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड क्या रहेगा? ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है वल्वोडीनिया, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, कॉन्स्टिपेशन या पैरालिटिक इलियक। तो आप सब जानते हो पैरालिटिक इलियक वाली जो बच्चों कंडीशन होती है ना, इसमें क्या होती है? हमारी साउंड अब्सेंट सुनी जाती है, साउंड अब्सेंट होती है, या फिर साउंड क्या होगी?
लेक ऑफ बाउल साउंड दिखाई देगी यहाँ पे। और नॉर्मली ऐसा सर्जरी के बाद होता है, आफ्टर सर्जरी ये कंडीशन नॉर्मली देखी जाती है बच्चों, ठीक है, आफ्टर सर्जरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपसे कम्युनिटी पोल में भी पूछा हुआ है। ग्लासगो कोमा स्केल में क्या नहीं होता है, तो आप सब जानते हो सेंसेशन इंपेयरमेंट नहीं होती है, बट मैंने आंसर पेन दिया था यहाँ पे आपको, पेन रिस्पॉन्स, तो वो आंसर गलत था। सेंसेशन इंपेयरमेंट नहीं होती बच्चों, वर्बल आई मोटर रिस्पॉन्स होते हैं, जिसका स्केल जो होता है 15 नंबर तक होता है लास्ट, है ना। 3 कहेगा तो अनकॉन्शियसनेस, 7 कहेगा तो कोमा कहेगा, ठीक है, और 12 से 15 देगा ना आपको तो वो नॉर्मल कंडीशन होती है। चलिए, इन्फ्लामेशन ऑफ टिश्यू सराउंडिंग द नेल इज नोन एज, इसको बोलते हैं हम क्या, पेरोनकिया। यदि इन्फ्लामेशन ऑफ सराउंडिंग नेल्स पूछे ना तो पेरोनकिया, यदि एबनॉर्मल कंडीशन पूछे या स्पून शेप नेल पूछे वो होता है केलोनकिया, ठीक है, स्पून शेप्ड नेल। या फिर पूछे आपसे आयरन डेफिशिएंसी में किस टाइप के नेल्स दिखाई देते हैं, तो आप कहोगे स्पून शेप नेल। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर भी दिखाई देते हैं बच्चों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोलिक कैथेटर इज यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, कौन सी कंडीशन में यूज़ करते हैं। इनकॉन्टिन्यूस यूरिन के अंदर, पोलीयूरिया हो रहा है, यूरिन रिटेंशन है, या फिर एनयूरिया है। तो आप सब जानते हो यूरिन यदि इकट्ठा हो रहा है तो उस कंडीशन में आप फोलिक कैथेटर डालोगे पेशेंट को, ठीक है। पोलीयूरिया मतलब यूरिन का एक्सेसिव हो जाना, ज़्यादा आ जाना, मोर देन कितना अमाउंट करेगा पेशेंट, 2000 ml। एनयूरिया होता है कितना, एक होता है एनयूरिया, एक होता है ओलिक्यूरिया। ओली मतलब कम हो जाना, है ना, तो इसमें कितना आएगा आपका 100 ml से भी कम आएगा, ठीक है। इनकॉन्टिन्यूस मतलब कंटिन्यूस रुक रुक के आ रही है कोई चीज़, तो वहाँ देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेंसिटिविटी रिएक्शन ऑफ ए ड्रग इज टेस्ट बाय एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग थ्रो, जब भी किसी पेशेंट का सेंसिटिव टेस्ट करते हो तो कैसे करते हो, ओरल, IM, IV या ID। तो आप सब जानते हो इंट्राडर्मली हम इस टेस्ट को करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने अपनी क्लास में बहुत बार बता दिया है आपको। यदि फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है किसी पेशेंट के अंदर तो मे लीड टू क्या रिस्पॉन्स देगा वो, सेरेब्रल एडिमा, पल्मोनरी एडिमा, पेरिफेरल एडिमा, या फिर एंजाइना। एंजाइना बच्चों जस्पिन होता है, ये तो नहीं होगा। सेरेब्रल एडिमा सडनली नहीं हो सकता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत जाना माना क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी वाज गिवन बाय, किसने दी है, हेनरी फोर्ड ने, रॉबर्ट ओवन ने, या फ्रेडरिक टायलर। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन का आंसर याद करो, रट्टा मारो, कुछ भी करो, ये आएगा इसका आंसर, ठीक है, फ्रेडरिक टायलर। ये मैं अपनी अब क्लास में बताऊंगी, जो मैराथन क्लासेस बताऊंगी उसके अंदर बताऊंगी। ये थ्योरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होती हैं। सारी थ्योरी वैसे मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस डाली हुई हैं, ट्रिक के साथ बताई हुई हैं, तो आप देख सकते हो, ठीक है। पोजीशन ऑफ चाइल्ड इन केस ऑफ नोज ब्लीडिंग, नोज ब्लीडिंग मतलब एपिस्टेक्सिस पेशेंट को हो रही है, क्या आप ब्लीडिंग कौन सी पोजीशन मेंटेन करोगे, लिटरल साइड लाइन होती है, लीन फॉरवर्ड सिटिंग पोजीशन बैठा दोगे पेशेंट को आगे के साइड, सुपाइन पोजीशन लेटा दोगे पेशेंट को, या नीचेस्ट पोजीशन दोगे, तो आंसर सारे ही गलत है। लीन फॉरवर्ड सिटिंग पोजीशन देनी होती है पेशेंट को, बैठाना होता है आगे के साइड, ठीक है, फेस करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल लेते हैं हम लोग। सारे क्वेश्चन बच्चों मैंने ना बहुत अच्छे अच्छे लिए हुए हैं। ये क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल जो हमसे गलत होते हैं, धीरे धीरे हम उन क्वेश्चन की ओर जाएंगे थोड़े जो हार्ड होंगे। टेस्ट फॉर वेरिकोज वेन, हैगर टेस्ट कुछ नहीं होता है, ठीक है, लो कैलोरी टेस्ट, वेबर टेस्ट, या टेंडलबर्ग टेस्ट। अब आप सोच रहे हो क्या करें इसके अंदर, बताओ कौन सा टेस्ट करोगे। मैंने आपको कम्युनिटी पोल में बताया था बच्चों, टेंडलबर्ग टेस्ट होता है वेरिकोज वेन के लिए, ठीक है, टेंडलबर्ग टेस्ट होता है वेरिकोज वेन के लिए। नॉर्मल कलर क्या होता है भाई कोलोस्टमी स्टोमा का, जब किसी पेशेंट को कोलोस्टमी, आर्टिफिशियल कोलोस्टमी परफॉर्म की जाती है तो क्या होता है, ब्लैक, ब्राउन, येलो, डार्क रेड, या फिर पेल पिंक। डार्क रेड होता है या फिर पेल पिंक होता है, तो क्या होता है भाई, डार्क रेड होगा, पेल नहीं होगा, ठीक है। पेल होगा तो क्या होगा, मतलब पेशेंट के अंदर क्या होगा, प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं हो पा रही है ब्लड की, ठीक है, नॉट सप्लाई टू HB। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डीप वेन थ्रोम्बोसिस रेंडर ए पर्सन ए रिस्क फॉर, DVT वाले पेशेंट में ए पर्सन में किस टाइप का रिस्क देखने को मिलेगा, अरेस्ट का, स्ट्रोक का, पैरालिसिस का, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो ऐसे पेशेंट के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चों पल्मोनरी एम्बोलिज्म का रिस्क देखने को मिलता है, DVT, ठीक है। DVT क्या होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है पेशेंट्स का। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक साइन का यूज़ होता है होमन टेस्ट, होमन टेस्ट करते हैं, एक होता है होमन साइन, ठीक है, एक होता है होमन साइन, एक होता है होमन टेस्ट। तो इस कंडीशन में हम होमन टेस्ट नहीं बच्चों होमन साइन करते हैं,
ह्यूमन साइन चेक करते हैं पेशेंट के अंदर, पैरों को डोर्स पे फ्लेक्स करा के देखते हैं। ये कुछ चीज़ें आपको सब क्लियर हो जाएंगे धीरे धीरे। विजुअलाइजेशन ऑफ द पेल्विक ऑर्गन इज अ प्रोसीजर ऑफ, पेल्विक ऑर्गन को जांचना या उसे देखना, विजुअलाइज करना क्या कहलाता है? कोलोनोस्कोपी, ओटोस्कोपी, कोल्डोस्कोपी या पेरिटोनोस्कोपी। तो आंसर भाई पेरिटोनियल कैविटी को सेस करने के लिए, ईयर को सेस करने के लिए, कोलोन्स को सेस करने के लिए आंसर होगा हमारा बी, जो कि सिंपल सा क्वेश्चन है और नोट सेट ने पूछ लिया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंक्रीज द एक्शन ऑफ द स्वीट ग्लैंड, कौन सी ड्रग है जो इसके एक्शन को बढ़ा देती है? डायरेक्टिक्स तो क्या करेगी बच्चों? आउटपुट को बढ़ाएगी ना, तो आंसर ये तो नहीं होगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर तो बिल्कुल ही नहीं है। डायफरेटिक मेडिकेशन दे सकते हो, एंटासिड आप लोग जानते हो क्या कराती हैं, एसिडिटी को कम कराती है, तो आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कोज एक्सपल्शन ऑफ द गैसेज फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। देखो मैं आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर कितनी बार एनिमा बता चुकी हूँ, है ना। अब इसने पूछा है गैसेस को जो निकालता है वो कौन सा एनिमा होता है? एंटासिड नहीं होता है भाई, एंटीबायोटिक मेडिकेशन होती है, एंटीमेटिक्स भी मेडिकेशन जो वोमिटिंग को कम कराती हैं। कार्मेंटिव एनिमा इज नोन एज एक्सपल्शन ऑफ द गैसेस फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, कौन सा सब्सटेंस है बच्चों जो यूज़ हो रहा है काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जो पॉइजन के अगेंस्ट काम करता है उसे बोलते हैं एंटीडोट। सब जानते हो आप लोग एंटीडोट क्या? जैसे हिपेरिन का होता है प्रोटामाइन सल्फेट होता है, वार्फरिन का विटामिन के होता है ना। मैग्नीशियम का क्या होता है भाई? मैग्नीशियम क्लोराइड का कैल्शियम क्लोराइड होता है क्या? सही है, मैग्नीशियम का होता है हमारा कैल्शियम। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। The nurse is prepared in a client for the OT. Which item is most important to remove before sending him to surgery? पेशेंट को OT के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या चीज़ रिमूव करनी चाहिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है? पेशेंट ने लेंस डाले हुए हैं, पेशेंट ने आर्टिफिशियल दांत लगाए हुए हैं, वैल्यूबल आइटम्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों डी होगा। जो भी चीज़ें हैं वो हमें सब कुछ रिमूव करनी चाहिए पेशेंट की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोट द क्लिनिकल फीचर ऑफ हेमरेजिक शॉक, कौन सा फीचर हेमरेजिक शॉक में नहीं आता? ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया, थ्रस्ट सेंसेशन या हाइपोटेंशन। अब देखो ब्लड डाउन हो रहा है, कम हो रहा है बॉडी में, तो क्या होगा? हाइपोटेंशन तो होगा, टेकिकार्डिया भी होगा, क्योंकि हाइपोटेंशन होगा तो क्या करेगा भाई, आपकी जो बॉडी है वो कंपनसेट करेगी। ठीक है, कुछ टाइम के टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा। पेशेंट के अंदर डिहाइड्रेशन हो रहा है, हेमरेजिक शॉक, तो थ्रस्ट सेंसेशन भी आएगी, बट बच्चों ब्रेडिकार्डिया नहीं होगा, तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का ए। ठीक है, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस इन हॉस्पिटल, यूनिवर्सल प्रिकॉशन हॉस्पिटल में क्या क्या होते हैं? गाउनिंग, गाउन पहनना, ग्लविंग एंड मास्क, हैंड वॉशिंग या ऑल ऑफ द अबव। यूनिवर्सल प्रिकॉशन होता है बच्चों, हैंड वॉशिंग यूनिवर्सल प्रिकॉशन होता है आपका। ठीक है, बट इस क्वेश्चन का आंसर ग्लव एंड मास्क, गाउन एंड हैंड वॉशिंग सारे ही होगा। यदि यहाँ कुछ और दिया होता, यदि यहाँ मानते हम लोग शूज़ मान लेते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर होता ए। ठीक है, वैसे गाउन एंड ग्लव एंड मास्क तीनों चीज़ें नेसेसरी होती हैं, हमारी बहुत ज़रूरी होती हैं, तो आंसर हमारा डी जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो मैंने आपसे पूछा था, माल प्रैक्टिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैटरीज, निगलेंसी या फिर अनइंटेंशनल टोट्स या नन ऑफ द अबव। तो मैंने आपको बोला था बच्चों अनइंटेंशनल टोट होता है। देखो दो तरह से होते हैं टोट्स हमारे, इंटेंशनल होते हैं और एक अनइंटेंशनल होता है। तो अनइंटेंशनल में दो चीज़ें आती हैं, एम और एन। एम मतलब माल प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की कमी है किसी भी सिस्टर को या नर्स को। एन में क्या है? नेग्लिजेंस, जो काम को मना कर रही है करने से। ठीक है, आता तो है बट वो काम नहीं कर रहे हैं, नेग्लिजेंस। वैक्सीनेशन किसका एग्जाम्पल है? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का, हार्ड इम्यूनिटी का, नेचुरल इम्यूनिटी का, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का। तो वैक्सीनेशन आप दे रहे हो, ये आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट इज मोस्ट कंक्लूसिव इन द केस ऑफ लंग कैंसर। लंग कैंसर में कौन सा टेस्ट किया जाता है? MRI, बायोप्सी, CT स्कैन एंड ब्लड कल्चर। तो आप सब जानते हो बायोप्सी जो है बच्चों, इसमें सेल एंड टिश्यू का कल्चर किया जाता है ना, कल्चर ऑफ द सेल एंड टिश्यू, बायोप्सी। ठीक है, MRI, CT स्कैन यहाँ नहीं होगा, ब्लड कल्चर की भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। कौन सा एब्जॉर्बल सूचर नहीं है? नॉन एब्जॉर्बल सूचर बताना है, सॉरी आपको, नॉन एब्जॉर्बल सूचर, विस्ट्रॉइल, मोनोस्ट्रॉइल, विस्ट्रॉइल रैपिडी या फिर पॉलिस्टर। तो आंसर है नॉन एब्जॉर्बल सूचर इज कौन सा होता है? विस्ट्रॉइल, है ना, विस्ट्रॉइल।
जॉइंट को चेक करना क्या कहलाता है? अर्थ्रोस्कोपी। वेरी इजी आंसर। ऑडिटरी कैनाल एंड द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज, यदि आप किसी पेशेंट के ऑडिटरी कैनाल को एक्सेस कर रहे हो तो ये क्या है? ओटोस्कोपी है, सिस्टोस्कोपी है, यूरोस्कोपी है, ऑप्थेल्मोस्कोपी। तो बच्चों ओटोस्कोपी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज परफॉर्म टू असेस प्रेजेंस ऑफ शुगर इन द यूरिन? कौन सा टेस्ट दिखा रहा है पेशेंट के यूरिन में शुगर है? तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था बेनेडिक्ट टेस्ट होता है, कोई रोथरा टेस्ट बच्चों कीटोन्स के लिए होता है, ये टेस्ट किसके लिए? बाइल साल्ट के लिए, एंड स्मीट टेस्ट बाइल पिगमेंट्स के लिए, ठीक है, बाइल पिगमेंट्स के लिए। कौन सा टेस्ट एसीटोन के लिए कर रहे हैं? क्वेश्चन आप लोग बताओगे, मैं बता चुकी हूँ, और कमेंट आना चाहिए। वीडियो को देख रहे हो तो आपका कमेंट आना चाहिए भाई, ठीक है। द फॉलोइंग इज द वर्क ऑफ द हॉस्पिटल। कौन कौन सा काम हॉस्पिटल में होता है? ट्रीटमेंट, डायग्नोस्टिक, इम्यूनाइजेशन, सारे ही होते हैं। ऑल ऑफ द अबव आंसर आ जाएगा इसका। चलिए, टेस्टिंग द पेशेंट विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, क्या कहोगे? इंस्पेक्शन, टच टेस्ट, ट्रोमा टेस्ट, या फिर ए सस्पिशियसनेस? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप ही बताओगे मुझे, और आने चाहिए ये आंसर। आते ही नहीं है आंसर, पता नहीं तुम्हें आता नहीं है, जानबूझ के नहीं करते हो, क्या चक्कर है मुझे नहीं पता, बट गलत बात है। इम्पोर्टेंस ऑफ द फिजिकल असेसमेंट इज, क्या होता है फिजिकल असेसमेंट की इंपॉर्टेंस? डायग्नोसिस करना डिजीज़ का, असेस करना पेशेंट की इंप्रूवमेंट को ट्रीटमेंट के दौरान, या फिर हेल्प इन नर्सिंग इंटरवेंशन से एक्शंस। तो आंसर बच्चों डी जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना, क्योंकि ये फिजिकल असेसमेंट होता है मेनली तो हम डायग्नोसिस के पर्पज से करते हैं ताकि पेशेंट की कंडीशन में थोड़ा सुधार आ सके। तो आंसर बी भी सही है, और आंसर सी भी सही, पेशेंट की या फिर नर्स की इंटरवेंशन में ये हेल्प करता है ना। तो आंसर डी। बैंडेज का यूज़ क्यों होता है? पर्पस क्या है बैंडेज का यूज़ करने का? ब्लीडिंग से प्रिवेंट करती है, बिल्कुल करती है। इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है, पेशेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, पेशेंट को जो पेशेंट का इंजर्ड पार्ट है उस पर रिलीफ प्रोवाइड करती है। तो आंसर होगा यहाँ पे डी। दोनों ही आंसर सही है भाई हमारा, और सी भी सही है कि जो बैंडेज होती है यदि हम किसी वुंड पे लगा के रखें तो इन्फेक्शन से बचाती है। तो आंसर हमारा डी भी सही होगा। स्कोप ऑफ नर्सिंग, क्या क्या होता है नर्सिंग का स्कोप? रिसर्चर होती है, मिलिट्री नर्स सर्विस होती है, रिहेबिलिटेशन सर्विस देती है, ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा हमारा ऑल ऑफ द अबव, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नर्स एस स्टैंड फॉर सिस्टेमिक सिंप्लिसिटी, सिंपैथी से सिंसियर, सिंपैथी सिंप्लिसिटी या सिस्टेमिक सिंप्लिसिटी। तो बच्चों हम लोगों ने ना क्या पढ़ा था जब हम फर्स्ट ईयर में होते थे, तो एक फंडामेंटल नाम का ना सब्जेक्ट था, ये आपको पता होगा, पता तो होगा ही, है ना बच्चों। इसमें हम लोग नर्स के बारे में पढ़ते थे, NURSE। इसकी हम फुल फॉर्म्स पढ़ते थे। एन का मतलब होता है नोबेलिटी, या फिर नॉलेज भी होता है नोबेलिटी। यू का मतलब होता है यूजफुलनेस या फिर अंडरस्टैंडिंग। दो वर्ड्स आ सकते हैं, भूल गए होगे आप लोग तो भाई याद कर लेना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। अंडरस्टैंडिंग। आर से होता है बच्चों रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हम लोग नहीं लेते हैं, भाग जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ छोड़ के, ऐसा नहीं करना चाहिए। देन सिंपैथी, एस होता है सिंपैथी, एस से सिंपैथी, या फिर सिंप्लिसिटी भी होगा। ई से होता है एफिशिएंसी, क्या होता है एफिशिएंसी, तो आई थिंक आपको याद हो गए होंगे। या फिर इफेक्टिविटी भी होता है बच्चों, इफेक्टिविटी। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या लग रहा है? एस स्टैंड फॉर पूछो, एस मैंने आपको बोला क्या होता है, सिंपैथी या सिंप्लिसिटी होता है, तो आंसर है हमारा सी। क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल नर्स एक्सेप्ट, क्या नहीं होती है प्रोफेशनल नर्स के अंदर, क्या कौन सी क्वालिटी नहीं होती है? ऑब्जर्वेशन की तो बिल्कुल होती है, डिसीजन मेकिंग की भी होगी, डिवोशन की भी होती है, बट क्या लिखा है, टॉकेटिव, ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए उसको, ऐसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, आंसर हो गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं बच्चों। कोई भी रिकॉर्ड हम प्रिपेयर करते हैं हॉस्पिटल में किस फॉर्म में होता है? ओपीडी रजिस्टर भी होता है, आईपीडी भी होता है, स्टैक रजिस्टर्स भी होते हैं, जिसके अंदर सारा का सारा जो है हमारा डाटा लिखा होता है। तो आंसर होगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्रॉस सोसाइटी वाज फाउंडेड, एक मिनट, ऊपर वाले क्वेश्चन हमारे रह गए हैं। वूंड का मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना वूंड है, पेशेंट को वूंड है बोलते रहते हैं, क्या है वूंड का मतलब? स्किन बोन की कंटिन्यूटी, मतलब बोन को का ब्रेक हो जाना, या फिर ब्रेक हो जाना ब्लड वेसल्स का, ब्रेक हो जाना स्किन का, ब्रेक हो जाना मसल टेंडन्स का। तो बच्चों स्किन का ब्रेक हो जाना उसे कहते हैं
वूंड। और ये भी बच्चों दो तरीके से देखने को मिलता है हमारा जो वूंड होता है, वूंड एब्स्ट्रेशन और वूंड डाइशंस। ये दोनों जो है कॉम्प्लिकेशन सर्जरी के बाद दिखाई देती हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग देख ही पा रहे होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायोरिटी केयर विल बी गिवन इन द फर्स्ट एड ऑफ सीरियसली इंजर्ड पर्सन हुज रेस्पिरेटरी एक्टिविटी हैज स्टॉप्ड। एक पेशेंट है बच्चों जिसकी को सीरियस कंडीशन हो गई है, मतलब सीरियसली इंजर्ड है पर्सन, ठीक है, रेस्पिरेटरी एक्टिविटी सब स्टॉप हो गया, तो पल्स रेट हैज डिक्रीज्ड। क्या करोगे आप? कीप द एयरवे वूंड क्लीन एंड ओपन टू गिव आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन बाय माउथ मेथड, एक्सटर्नल कार्डियक, ट्रांसफर द इंजर्ड टू द हॉस्पिटल। क्या करोगे? प्रायोरिटी पूछिए, इसने लिखा है प्रायोरिटी केयर विल बी गिवन इन द फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के अंदर आप कौन सी प्रायोरिटी केयर आपकी दी जाएगी? तो आप क्या करोगे? रेस्पिरेशन दोगे पेशेंट को, एक्सटर्नल कार्डियक मॉनिटर लगाओगे, ट्रांसफ़र, देखो ये तो नहीं होगा आंसर, है ना, ट्रांसफ़र टू द इंजर्ड टू द हॉस्पिटल। इससे पहले भी तो कुछ और हो सकता है। क्या हो सकता है? यहाँ पे आएगा बच्चों कीप द ओपन एयरवे, ठीक है, कीप द ओपन एयरवे वूंड क्लीन एंड ओपन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा, यहाँ पे रेस्पिरेशन नहीं देना है आपको, CPR नहीं दे रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है, एक्टिविटी स्टॉप हुई है पेशेंट की, तो आंसर होगा हमारा ए, कीप द एयरवे ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच वे कैन टॉक्सिक सब्सटेंस एंटर द बॉडी फ्रॉम इंजेक्शन, इनहेलेशन, इंजेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस एंटर हो सकता है बॉडी के अंदर, तो इस क्वेश्चन का होगा आंसर ऑल ऑफ द अबव। इंजेक्शन से भी हो सकता है ना, कोई इंजेस्ट कर जाए, इनहेल कर जाए, इंजेक्शन फॉर्म में भी जा सकता है, तो जा सकता है भाई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 7 स्टार क्वेश्चन। क्यों लगाती हूँ बच्चों 7 स्टार? इसलिए लगाती हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम। कितने हो गए? तो 4 6 हुए, 7 भी लगा देते हैं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज फाउंडेड, कब फाउंड हुई? 20 में, 30, 50 में, 40 में, तो बच्चों 1920। और इसके फाउंडर कौन है? एम्स बार बार पूछता है, हेनरी डुरेंट, याद रखना हेनरी डुरेंट है, ठीक है। टू नाउ इन टर्म्स ऑफ द साइज एंड पोजिशन ऑफ द बॉडी विद टच एंड फील द टेस्ट इज। जब किसी पेशेंट की बॉडी को टच करोगे, फील करोगे, उस टेस्ट को क्या कहते हैं? इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन या अस्कल्टेशन। इसने क्या बोला है? स्टेथोस्कोप का यूज़ करें तो नहीं, परकशन, ओके, फिंगर मेथड यूज़ होता है, टैपिंग मेथड यूज़ होता है परकशन में। पैल्पेशन में फिंगर का यूज़ करते हैं, पैल्पेट करके देखते हैं। एंड इंस्पेक्शन में क्या करते हैं? स्कैन करते हैं, स्कैन होता है बच्चों आई से। तो क्या आंसर लग रहा है आपको? तो आंसर होगा हमारा सी, है ना, पैल्पेट कर रहे हैं ना, टच फील कर रहे हैं। तो परकशन तो क्या होता है? टैपिंग मेथड होता है, फिंगर्स के थ्रू होता है, ये भी हमारा। चलिए अब और क्वेश्चंस। फ्रैक्चर साइन एंड सिम्टम्स आर। फ्रैक्चर के क्या साइन सिम्टम होते हैं? सीवियर पेन दिखाता है इंजर्ड पार्ट के अंदर, स्वेलिंग होती है राउंड द ब्रोकन बोन के अंदर, बोन की शॉर्टनिंग दिखाई देती है, ऑल ऑफ द अबोव। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल ऑफ द अबोव, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे और बहुत जल्दी आपकी जो ये PDF है ये भी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें आपके 500+ क्वेश्चन हैं, 580 क्वेश्चन है मेरे पास इसके अंदर, ठीक है। और इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे लेके जाऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों वीडियो को ना लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल जाए। और आपको मॉर्निंग में ना डेली वीडियो मिल जाएगी ये वाली, आपको मॉर्निंग में सुबह उठते ही 6 से 7 बजे के बीच में डेली वीडियो में बनाऊंगी, ठीक है। बस आपको पढ़ाई करनी है कंटिन्यूसली। तो बच्चों पढ़ते रहो और अपने चैनल को आगे बढ़ाओ ताकि आपकी मैम आपकी और ज़्यादा हेल्प कर सके, मोटिवेट होके और ज़्यादा मैडम आपकी हेल्प करेंगी। टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।